और इस वक्त की बड़ी खबर रामपुर से, सपा को यहां झटका लग सकता है। बीजेपी ने शुरुआती रुझानों में ही पकड़ ली है तेजी और सपा पीछे दिखाई दे रही है। उपचुनाव की मतगणना शुरू होते ही बीजेपी ने बढ़त हासिल कर ली है। बीजेपी के लिए रामपुर साख का सवाल रहा है। ऐसे में क्या बढ़त बरकरार रहेगी, ये आने वाले समय में पता चलेगा। शुरुआती रुझानों में सपा को झटका लगता दिखाई दे रहा है, लेकिन उम्मीद बाकी है। सपा नेताओं ने कहा, ये तो शुरुआती रुझान है, मतगणना जैसे ही आगे बढ़ेगी हम आगे जरूर होंगे। रामपुर आजम खान का गढ़ कहा जाता है। आजम खान समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं और आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द होने के बाद ये दूसरा मौका है जब रामपुर में उपचुनाव हो रहे हैं और उपचुनाव के शुरुआती रुझानों में बीजेपी ने तेजी पकड़ी है और बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। इससे सपा को झटका लगता दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी का ये गढ़ रहा है। आजम खान ने जब से यहां कमान संभाली तब से उन्हें कभी हार का मुंह देखना नहीं पड़ा, लेकिन इस बार आजम खान उम्मीदवार नहीं है, बल्कि उम्मीदवार आसिम रजा हैं। और आसिम रजा को फिलहाल में बीते लोकसभा उपचुनाव में भी उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था और विधानसभा उपचुनाव के लिए उन्हें उम्मीदवार बनाया गया था और एक बार फिर यहां पर उन्हें झटका लगता दिखाई दे रहा है, क्योंकि शुरुआती रुझान जैसे ही सामने आए तो बीजेपी खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई। उपचुनाव की मतगणना शुरू होते ही बीजेपी ने बढ़त हासिल कर ली है और समाजवादी पार्टी को झटका लगता दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी की तरफ से पहले से ही दावे किए जा रहे थे कि उसके वोटर्स को रोका जा रहा है, मतदाताओं को रोका जा रहा है। आजम खान ने ऐसे आरोप लगाए थे, अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाए थे और आसिम रजा ने तो मतदान के एक दिन पहले प्रदर्शन भी किया था और जो पुलिस कप्तान है उनके घर के सामने बैठकर धरना दिया था। और अब जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं, इनसे संकेत मिल रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के खाते में वोट कम पड़े हैं और आजम खान की साख को झटका लगता दिखाई दे रहा है। शुरुआती रुझान रामपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। बीजेपी ने शुरुआती रुझानों में पकड़ बना ली है और तेजी हासिल कर ली है, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के खेमे में सन्नाटा सा दिखाई दे रहा है, मायूसी सी दिखाई दे रही। लेकिन समाजवादी पार्टी की उम्मीदें बरकरार हैं और उनका कहना है कि शुरुआती ये रुझान है, सपा पीछे जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन जैसे जैसे मतगणना आगे बढ़ेगी, मतगणना का समय आगे बढ़ेगा, मतपेटियां खोलेंगी ईवीएम की और वीवीपैट की जब पेटियां खोली जाएंगी तो समाजवादी पार्टी के वोटर्स निकलकर सामने आएंगे, उनके मत निकलकर सामने आएंगे और उन्हें बढ़त जरूर मिलेगी। लेकिन फिलहाल ये सिर्फ सांत्वना देने वाली बात है। बीजेपी ने शुरुआती रुझानों में पकड़ ली है तेजी और शुरुआती रुझानों में समाजवादी पार्टी कमजोर सी दिखाई दे रही है, लेकिन बीजेपी के खेमे में फिलहाल खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। जिन उम्मीदों के साथ बीजेपी ने रामपुर में चुनाव प्रचार किया, उपचुनाव की घोषणा की, वो उम्मीदें उसे ऐसा लगता है कि शुरुआती रुझानों में ही पूरी हो गई। लेकिन ये शुरुआती रुझान है, हो सकता है कि जैसे जैसे मतगणना आगे बढ़े ये रुझान बदल जाए और समाजवादी पार्टी आगे हो जाए, और ऐसा ही समाजवादी पार्टी का भी कहना है। लेकिन फिलहाल कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बीजेपी खेमे में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। रामपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, उपचुनाव की मतगणना शुरू हो चुकी है और शुरुआती रुझानों में समाजवादी पार्टी पीछे दिखाई दे रही है, बीजेपी आगे दिखाई दे रही है और इस वक्त की ये बड़ी खबर बीजेपी के लिए है। बीजेपी बढ़त बनाकर आगे चल रही है रामपुर में और बीजेपी ने इसे नाक का सवाल बनाया था और ऐसा महसूस हो रहा है कि बीजेपी इस नाक के सवाल को जो लेकर चली थी वो उसके लिए शुभ संकेत दे रहा है। शुरुआती रुझानों में बीजेपी ने बढ़त बनाई है, सपा को झटका लगता दिखाई दे रहा है रामपुर में और आजम खान की साख को एक तरीके से झटका ये माना जा रहा है, क्योंकि रामपुर में जो लोकसभा का उपचुनाव हुआ उसमें भी सपा की हार हुई और अगर विधानसभा उपचुनाव में भी सपा की हार होती है तो फिर ये एक बड़ा संकेत है पार्टी के लिए, मंथन के लिए। फिलहाल बीजेपी खेमे में खुशी की लहर। इस वक्त की बड़ी खबर रामपुर से, उपचुनाव की मतगणना में समाजवादी पार्टी पीछे और बीजेपी आगे चल रही है।